दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में एक बार फिर हम बात करेंगे पीएचई डिपार्टमेंट, पीडीडी और इरिगेशन डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स के बारे में। अभी कुछ दिन पहले ही इस बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। आज फिर इस चर्चा के पीछे एक प्रमुख कारण है कि आज कुछ डेली वेजर्स से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने जो अपनी परेशानियां बताई उसे देखकर मुझे लगा कि मुझे आज फिर इस मुद्दे को आपके बीच, आपके समक्ष रखना चाहिए ताकि किसी तरीके से इन डेली वेजर्स की प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। आज इरिगेशन डिपार्टमेंट के दो ऐसे डेली वेजर से मेरी मुलाकात हुई जिन्हें काम करते हुए एक को 28 साल हो गए हैं जबकि दूसरे को तकरीबन 16-17 साल हो गए हैं। और ये दोनों लोग जो हैं उनमें से जिनकी जो सर्विस है वो 28 साल वो इरिगेशन डिपार्टमेंट को दे चुके हैं। उनकी हालत ऐसी थी कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने उनसे कहा तो उन्होंने जो कुछ बोला मैं आपको विजुअल्स दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या क्या बोला है, किस तरीके से अपनी परेशानियां बयां की है। ना मेरा पूछ नहीं जाता, मैं इतने 27-28 साल हो लगे थे ते अज तक असें कोई ना परमानेंट नहीं किया। डेली वेजर अस कम्म करा दे, ना कोई तनख्वाह टाइम दी ना कोई लगदा। हूँ देखो हूँ गरीब लोग कुत्थे जान, जेकर अज तक असें परमानेंट असें सारी उम्र इत्थे देई, अज असें कुत्थे जाना। वो अज कोई सोचने भी है ही नहीं कोई साढ़े बारे। कितनी तनख्वाह मिलती है तुहानू? तनख्वाह मिलती है 6750 रुपये। 750 रुपये? हाँ जी। हर महीने मिलता है? हाँ जी, हर महीने मिलती है? कई बार लभी जाती, कई बार नहीं लभदी है। लेनी सारे ला है तनख्वाह। कितने महीने दी? 14 महीने दी। 14 महीने? हाँ 14 महीने की तनख्वाह लैनी हाली। बोलो सर फुलके भी नहीं खाने हैं, जागते ही फीसां देनियां सर उत्थों देनियां ना ना कट्टा देन स्कूल काम इत्थे करदे रहो ना। अभी जेकर कोई पैसे मंगने पैसे कुत्थे जाना है। कितने घंटे ड्यूटी देते हो तुम? ड्यूटी सर 12-13 घंटे इत्थे बंदे है नहीं सर। बंदे है नहीं, हुण केह् करना भी एक दूए जगह देना पौंदी ड्यूटी भी केह् करचै। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਦੀ ਹੈ? नौकरी साढ़े गए हूँ 28 साल हो लगे तो दिख लो हाली लगी गई नहीं नौकरी। ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ नौकरी लगी ही नहीं हाली इंज में नहीं नौकरी नहीं दिहाड़ी। ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ काम ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? अफसर कहते हाँ जी होने वाला कम चाहिए, उन्हें साइड थापी के देनी, हाँ जी काम हो जाना बस। ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾबिक काम भी हूँ केह् करचै जनाब, असीं भी हूँ असें इस गल्ला केह् पता भाई हूँ केह् है केह् नहीं इत्थै। नहीं ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ किस तरह घर चलेगा? अभी केह् करना बारे भी हूँ केह् करना, हूँ कि'यां चलना घर, मुश्किल है बड़ा। हूँ केह् करना, घर कुत्थों चलाना असें सारी उम्र इत्थै कड्ढी दी। मैं सर 2006 ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਦਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਉਹ ਲਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਬੱਸ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੇਕਰ ਸਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਰੇ ਹੁਣੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਛੜਾ ਲਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਥੇ ਨਾਰੇ ਲਵਾਈ ਛੋੜਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਚਲੋ, ਨਾਰੇ ਲਾਣਾ ਅੱਜ उधर चलो उधर चलो। इन डेली वेजर्स की एक सबसे बड़ी जो परेशानी है आज महंगाई के इस दौर में कि सिर्फ 6,700 रुपये में वो किस तरीके से अपना और अपने परिवार का पेट पालें, किस तरीके से अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाएं। हजारों डेली वेजर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, लेकिन जो ये तीन अहम डिपार्टमेंट हैं पीएचई, इरिगेशन और पीडीडी, उसके जो डेली वेजर है उनका जो काम करने का, उन्हें शिफ्ट में काम करना पड़ता है। कभी भी उन्हें बुला लिया जाता है ज़रूरत पड़ने पर, और जब वो हर तरीके से डिपार्टमेंट का साथ देने को तैयार होते हैं, लेकिन जब उनकी ज़रूरत आती है तो उनकी वो ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती है। उन्हें जो मंथली वेजेस मिल रहे हैं वो भी कभी 2 महीने में, कभी 6 महीने में इस तरीके से मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें बड़ी परेशानियां आ रही हैं। इनके अलावा मेरी मुलाकात आज हुई कुछ पीडीडी डेली वेजर्स से, और ये जो डेली वेजर्स थे इन्होंने 21 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली थी। जो सरकार के दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनके मुताबिक 7 साल सर्विस पूरी करने वाले डेली वेजर को परमानेंट कर दिया जाएगा, उसकी सर्विसेज को रेगुलराइज कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा किया नहीं गया, ऐसा हो नहीं पाया। अब सरकार क्या सोचती है, सरकार के पॉलिसी मेकर्स क्या सोचते हैं, ये कोई मुद्दा अलग मुद्दा है, क्योंकि ये जो डेली वेजर्स हैं इनकी जो सबसे बड़ी
जो एक उम्मीद है वो यही है कि उनकी सेवाएं नियमित होंगी, उन्हें परमानेंट किया जाएगा तो उनके बच्चों के भी कुछ ना कुछ अच्छा भविष्य वो बना पाने में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उनमें ऐसा उन्हें संभव नहीं लग रहा है, इसलिए वो कंटिन्यूसली अपनी डिमांड्स को लेकर सड़क पर उतरते हैं। लेकिन फिर जिस डिपार्टमेंट में एक आदमी ने 21 साल दे दिए या 28 साल दे दिए, और अगर हम इरिगेशन की बात करें या पीएचई की बात करें या पीडीडी की बात करें, तो इन्होंने जो इनके स्टेशंस बनाए हुए हैं जगह जगह, वहाँ पर पूरा दारोमदार इन लोगों पर है। इरिगेशन के जो 2 एम्प्लॉइज हमें मिले वो एक लिफ्ट स्कीम में काम कर रहे हैं पिछले 28 साल से और पिछले 16-17 साल से। किसी वक्त में उस लिफ्ट इरिगेशन स्कीम पर तकरीबन 35 एम्प्लॉइज होते थे, आज वहाँ सिर्फ 3 एम्प्लॉइज हैं और उनमें से भी 1-2 दिन में एक रिटायर होने वाला है। उसके बाद पूरी लिफ्ट स्कीम जो है वो सिर्फ 2 बंदों को चलानी होगी। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस लिफ्ट स्कीम को चलाने के लिए 35 आदमी होते थे, अब उसे सिर्फ 2 आदमी चलाएंगे। एम्प्लॉइज रिटायर हो गए, मशीनरी अपडेट मांग रही है, सब कुछ हो पाएगा, लेकिन डेली वेजर्स वहीं के वहीं रहेंगे, उनकी डिमांड्स कोई पूरी नहीं करेगा। इसी तरह अगर हम पीडीडी के डेली वेजर्स की बात करें तो जिन 2 पीडीडी डेली वेजर्स से मेरी मुलाकात हुई, उन दोनों ने 21 साल पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। बस उनको यही उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हमारी सर्विसेज को रेगुलराइज हो जाएगा, किया जाएगा और हमें एक परमानेंट एम्प्लॉय का तगमा हासिल होगा। लेकिन पिछले 21 साल से वो इसी तरीके से हर दिन का इंतज़ार करते हैं कि कल तो हमारा होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। इन कर्मचारियों की एक कॉमन प्रॉब्लम है कि इतने कम सैलरी में, इतने कम वेजेस में वो किस तरीके से अपना घर बार चलाएं। जब एडमिनिस्ट्रेशन ने, गवर्नमेंट ने उनकी एक फिक्स वो कर दिया है कि 7 साल की सर्विस के बाद आपको परमानेंट किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद नहीं किया जाता। वहीं दूसरी ओर पिछले 6-7 सालों के दौरान कोई नए अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए हैं। हालांकि इस दौर में बहुत से एम्प्लॉयज रिटायर भी हुए हैं, लेकिन ना तो आप नए कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं, ना जो कर्मचारी वास्तव में ग्राउंड लेवल पर आपका काम कर रहे हैं आप उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसा कब तक आप कर पाएंगे? आज भी जो डेली वेजर काम कर रहा है वो सिर्फ इसलिए काम कर रहा है कि वो अपने AWE या JE या XCN इन लोगों के, कभी वो उन्हें प्यार करते हैं, कभी धमकाते हैं, लेकिन काम करवा लेते हैं। तो ये सिलसिला कब तक बरकरार रहेगा? डेली वेजर्स जो हैं उनकी जायज़ समस्याओं को सरकार को जल्द ही दूर करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसका सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम होगा वो ये होगा कि भविष्य में सरकार को ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले वर्कर्स नहीं मिल पाएंगे, और अगर जो मिलेंगे तो वो इस शर्त पर ही मिलेंगे कि उनकी जो सर्विसेज हैं वो रेगुलराइज की जाएंगी, उनकी सर्विसेज को रेगुलराइज करने के लिए कोई पॉलिसी तैयार की जाएगी। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।